हक समझते हैं और वो समझते हैं कि कायरा जिससे साहब, इक़्तिदार को दवाम मिल सके। कायरा साहब ये बताइएगा, एक तरफ भारत जो कंप्लीट लॉकडाउन करता है, उसके बाद हम उसकी इकोनॉमी भी देखते हैं और जो गुर्बत की वहां पर बढ़ती हुई सूरत में देखी एक तरफ वो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी बताई जिसको पूरी दुनिया ने माना है, ये सिस्टम प्रूव चीज है हमारे सामने, तो सिंध इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? मुझे तो आपके सवाल से भी हैरानगी होती है। ये सवाल का मतलब यह है कि सिंध गवर्नमेंट जानबूझ के कोई गलती कर ली। ऐसा है? क्या कोई जी शऊर ये कर सकता है? क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये सोच सकती है जिसका इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करने का रिकॉर्ड बाकी सारे सूबों और मरकज से कहीं आगे हो? तो ये क्या सवाल है? उन्होंने बाकायदा सोच समझ के मशावरत करके सारा कुछ प्रोसेसेस करके एक्सपर्ट से राय लेके एनसीओसी से मशावरत करने के बाद उन्होंने ये फैसले किए हैं, और ये फैसले अवाम की बका और बेहतरी के लिए है। इसमें पीपल्स पार्टी फर्ज करें कि अगर इसकी कोई सियासी फ्लैशबैक है तो वो नुकसान की बात है, तो फिर अपना नुकसान भी एक हुकूमत कर रही हो सियासी तौर पे, लोगों की राय भी उसके खिलाफ जा रही हो सियासी तौर पे, फिर भी वो फैसला कर रही है, तो उसमें क्या किसी का फायदा? कायरा साहब, लेकिन अब इससे हटके भी बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हम बात करते हैं। आज काबीना के इजलास में भी इस पे बात हुई, उसके बाद फाचोई साहब ने इस पे बात की, इस पे शिबली फराज साहब ने भी इसके बाद बात की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत आपको दावत दे रही है, अपोजिशन जमातों को दावत दे रही है, बल्कि उनके मुतालबात को किसी हद तक तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका भी अपना एक मुतालबा है, इंटरनेट वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो क्या आप लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इंटरनेट के ऊपर तो वोटिंग को कोई भी पसंद नहीं करता, ना कबूल कर सकता है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इंटरनेट में इंटरवेंशन बड़ी आसान हो जाती है। जो हम पहले रो रहे थे, अगर अमेरिका का इलेक्शन जो हाईजैक हो सकता है, अगर ब्राजील का इलेक्शन हाईजैक हो सकता है, तो हम कहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, जो हैकिंग हो जाती है। दूसरी गुजारिश ये है कि यदि गवर्नमेंट का इरादा होता कि वाकई इन्होंने कोई रिफॉर्म्स करने हैं और नेक नीति से करने हैं, तो ये अपोजिशन के साथ बैठ के उसकी मफाहमत के साथ बात करते, उनकी बात। इन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया ऑर्डिनेंस जारी करके कि हम तो हर हाल में ये करेंगे, कोई दूसरा इस पे वोट करे न करे। इलेक्शन कमीशन को फर्क कर दिया, जिसने इलेक्शन कराना है, जो मैंडेट जिसका है उसको बेख्तियार कर दिया, उसकी राय भी लेना मुनासिब नहीं समझी। और सिर्फ उसके लिए उनका इशू ये है कि वो हर हाल में वो हरकत करना चाहते हैं जो लोगों के अंदर एक बड़ा पॉपुलर हो। अब क्योंकि प्रैक्टिकली ये ईवीएम का जब हमारी गवर्नमेंट थी 2008 2013 में, उस वक्त भी हमने इसके ऊपर स्टडी कराया था। उसके बाद मियां साहब के दौर में 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म हुई, उस वक्त भी कराया था। 2010 में हमने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया था, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी थी, उसके मेंबरान और चेयरमैन के तकर्री के तरीकाकार तय किए थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में शनाख्ती कार्ड का अजरा किया था, तस्वीर वाली जो है फहरिस्तें, उनका अजरा किया था, और को तकरीबन 6 करोड़ के करीब डुप्लीकेट वोट खत्म हुए थे उस दौर में। उसके बाद मियां साहब के दौर में हुए। तो हर दौर में हम कहते रहते हैं, हम हर हाल में चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिससे हर दौर में इलेक्शन छीना गया है, तो हम तो सबसे ज्यादा इसमें आगे होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक माहौल खड़ा किया हुआ है कि पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया, उसके बाद एक गो में 1 घंटे के अंदर सारे रूल सस्पेंड करके अपोजिशन को बिल्कुल एक तरफ फेंकते हुए 25 कवानीन पास कर दिए। अब सेनेट में आके फंस गए तो वहां कहते हैं अब आके बात करें। और अभी भी क्या कि जो हमने कर दिया है इसके ऊपर राय दें। तरीकाकार कंसेंसस का ये नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि आप बैठ के ओपन माइंड के साथ एक प्रपोजल रखते हैं, और उस प्रपोजल के ऊपर आप अपोजिशन की जमातों की राय लेते हैं। अपोजिशन की जमातें क्या धांधली की राय देंगी, क्या गलत राय देंगी? और जो अक्लमंद बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं वो सियासी जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त हैं, जिन्होंने कई ज्यादा इलेक्शन लड़े हैं इनसे, और इलेक्शन कमीशन को पसे पुश डाल दिया है। तो ये हमारे तहफुजात है। कश्मीर में क्या ट्रस्ट की फिजा बहाल करे तो कौन नहीं चाहेगा। और पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा आज तक इलेक्टोरल इस प्रोसेस की और धांधली की सबसे बड़ी विक्टिम रही है। कमर कार साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद से पूछेंगे कि वाकई कश्मीर में धांधली हुई है। नाज़रीन, अपने कहीं जाने नहीं, साथ ही रहना है।
हक समझते हैं और वो समझते हैं कि कायरा जिससे साहब- इक़्तिदार को दबाव मिल सके। कायरा साहब ये बताइएगा, एक तरफ भारत जो कंप्लीट लॉकडाउन करता है उसके बाद हम उसकी इकोनॉमी भी देखते हैं और जो गुर्बत की वहां पर बढ़ती हुई सूरत में देखी एक तरफ वो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी बताई जिसको पूरी दुनिया ने माना है, ये सिस्टम प्रूव चीज है हमारे सामने, तो सिंध इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? मुझे तो आपके सवाल से भी हैरानगी होती है। ये सवाल का मतलब यह है कि सिंध गवर्नमेंट जानबूझ के कोई गलती कर ली। ऐसा है? क्या कोई जी शऊर ये कर सकता है? क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये सोच सकती है जिसका इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करने का रिकॉर्ड बाकी सारे सूबों और मरकज से कहीं आगे हो? तो ये क्या सवाल है? उन्होंने बाकायदा सोच समझ के मशावरत करके सारा कुछ प्रोसेसेस करके एक्सपर्ट से राय लेके एनसीओसी से मशावरत करने के बाद उन्होंने ये फैसले किए हैं, और ये फैसले अवाम की बका और बेहतरी के लिए है। इसमें पीपल्स पार्टी फर्ज करें कि अगर इसकी कोई सियासी फ्लैशबैक है तो वो नुकसान की बात है, तो फिर अपना नुकसान भी एक हुकूमत कर रही हो सियासी तौर पे, लोगों की राय भी उसके खिलाफ जा रही हो सियासी तौर पे, फिर भी वो फैसला कर रही है, तो उसमें क्या किसी का फायदा? कायरा साहब, लेकिन अब इससे हटके भी बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हम बात करते हैं। आज काबीना के इजलास में भी इस पे बात हुई, उसके बाद फाचोई साहब ने इस पे बात की, इस पे शिबली फराज साहब ने भी इसके बाद बात की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत आपको दावत दे रही है, अपोजिशन जमातों को दावत दे रही है, बल्कि उनके मुतालबात को किसी हद तक तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका भी अपना एक मुतालबा है, इंटरनेट वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो क्या आप लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इंटरनेट के ऊपर तो वोटिंग को कोई भी पसंद नहीं करता, ना कबूल कर सकता है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इंटरनेट में इंटरवेंशन बड़ी आसान हो जाती है। जो हम पहले रो रहे थे, अगर अमेरिका का इलेक्शन जो हाईजैक हो सकता है, अगर ब्राजील का इलेक्शन हाईजैक हो सकता है, तो हम कहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, जो हैकिंग हो जाती है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर गवर्नमेंट का इरादा होता कि वाकई इन्होंने कोई रिफॉर्म्स करने हैं और नेक नीति से करने हैं, तो ये अपोजिशन के साथ बैठ के उसकी मफाहमत के साथ बात करते, उनकी बात। इन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया ऑर्डिनेंस जारी करके कि हम तो हर हाल में ये करेंगे, कोई दूसरा इस पे वोट करे न करे। इलेक्शन कमीशन को फारग कर दिया, जिसने इलेक्शन कराना है, जो मैंडेट जिसका है उसको बेख्तियार कर दिया, उसकी राय भी लेना मुनासिब नहीं समझी। और सिर्फ उसके लिए उनका इशू ये है कि वो हर हाल में वो हरकत करना चाहते हैं जो लोगों के अंदर एक बड़ा पॉपुलर हो। अब क्योंकि प्रैक्टिकली ये ईवीएम का जब हमारी गवर्नमेंट थी 2008-2013 में, उस वक्त भी हमने इसके ऊपर स्टडी कराया था। उसके बाद मियां साहब के दौर में 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, उस वक्त भी कराया था। 2010 में हमने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया था, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी थी, उसके मेंबरान और चेयरमैन के तकर्री के तरीकाकार तय किए थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में शनाख्ती कार्ड का अजरा किया था, तस्वीर वाली जो है फहरिस्तें, उनका अजरा किया था, और को तकरीबन 6 करोड़ के करीब डुप्लीकेट वोट खत्म हुए थे उस दौर में। उसके बाद मियां साहब के दौर में हुए। तो हर दौर में हम कहते रहते हैं, हम हर हाल में चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिससे हर दौर में इलेक्शन छीना गया है, तो हम तो सबसे ज्यादा इसमें आगे होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक माहौल खड़ा किया हुआ है कि पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया, उसके बाद एक गो में 1 घंटे के अंदर सारे रूल सस्पेंड करके अपोजिशन को बिल्कुल एक तरफ फेंकते हुए 25 कवानीन पास कर दिए। अब सेनेट में आके फंस गए, तो वहां कहते हैं अब आके बात करें। और अभी भी क्या कि जो हमने कर दिया है इसके ऊपर राय दें। तरीकाकार कंसेंसस का ये नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि आप बैठ के ओपन माइंड के साथ एक प्रपोजल रखते हैं, और उस प्रपोजल के ऊपर आप अपोजिशन की जमातों की राय लेते हैं। अपोजिशन की जमातें क्या धांधली की राय देंगी, क्या गलत राय देंगी? और जो अक्लमंद बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं वो सियासी जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त हैं, जिन्होंने कई ज्यादा इलेक्शन लड़े हैं इनसे, और इलेक्शन कमीशन को पसे पुश डाल दिया है। तो ये हमारे तहफुजात है। कश्मीर में क्या ट्रस्ट की फिजा बहाल करे तो कौन नहीं चाहेगा? और पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा आज तक इलेक्टोरल इस प्रोसेस की और धांधली की सबसे बड़ी विक्टिम रही है। कमर साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद से पूछेंगे कि वाकई कश्मीर में धांधली हुई है। नाज़रीन, अपने कहीं जाने नहीं, साथ ही रहना है।